पुराने जमाने की बात है। हिजाज के करीब एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। नाम था बादशाह नुमान। उसका दरबार शानदार था। महल सोने और संगमरमर से सजा हुआ था और उसके आसपास सैकड़ों गुलाम सिपाही और वजीर मौजूद रहते थे। बादशाह अपनी रियाया पर इंसाफ करता था, मगर एक ऐब उसमें पैदा हो गया था, घमंड। वो समझता था कि उसकी अकदल, दौलत और ताकत सब पर भारी है। दरबार में कोई उसकी बात का इनकार करने की हिम्मत नहीं रखता था, सिवाय एक शख्स के, वजीर ज़करिया के। ज़करिया समझदार और ईमान वाला आदमी था। वो हमेशा नरमी से सच बात कहता, चाहे बादशाह को बुरा ही क्यों न लगे। बादशाह तख्त पर बैठा था, दरबारी खुशामद में मशगूल थे। एक वजीर ने तारीफ की, हुजूर, आपकी अखलफ दानिश ऐसी है कि फरिश्ते भी हैरान हैं। दूसरा बोला, आपके इंसाफ के चर्चे जमीन से आसमान तक है। बादशाह ने घमंड से मुस्कुराकर कहा, दुनिया में कोई नहीं जो मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो। यह सुनकर वजीर ज़करिया ने आहिस्ता से कहा, जहां घमंड आ जाए वहां अल्लाह की रहमत चली जाती है हुजूर। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की भौहें तन गई। ज़करिया, तू कहता है कि मैं अक्लमंद नहीं हूं? ज़करिया ने अदब से जवाब दिया, मैं ये नहीं कहता हुजूर। मैं कहता हूं कि अक्ल अल्लाह की अमानत है और जो अमानत पर घमंड करे वो अमानत छिन जाती है। बादशाह ने गुस्से में कहा, अगर तू इतना अक्लमंद है तो साबित कर दे कि बादशाही से बढ़कर कोई चीज है। वजीर बोला, मुझे 3 दिन दीजिए, मैं अमल से दिखाऊंगा, अल्फाज से नहीं। बादशाह ने चैलेंज कबूल किया। वजीर ज़करिया ने अगली सुबह दरबार के दरवाजे पर बैठे एक फकीर को देखा, जो नंगे पांव फटे कपड़ों में भीख मांग रहा था। वजीर ने उसके करीब जाकर कहा, अगर मैं तुझे आज बादशाह बना दूं तो तू क्या करेगा? फकीर हंस पड़ा, मुझ जैसे को बादशाह कौन बनाएगा? वजीर बोला, मैं कहता हूं बस एक दिन के लिए मेरे हुक्म पर तख्त पर बैठ जा। फकीर हैरान मगर राजी हो गया। अगले दिन वजीर ने बादशाह से कहा, आइए आज रियाया के बीच निकलते हैं। बादशाह आम लिबास पहनकर महल से निकला और फकीर बादशाह के लिबास में तख्त पर बैठ गया। शहर में ऐलान हुआ, बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। सारी रियाया फकीर के सामने झुक गई और असली बादशाह को किसी ने नहीं पहचाना। लोग फकीर के कदम चूम रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे। बादशाह के दिल पर गहरी चोट लगी। वजीर ने धीरे से कहा, हुजूर, ये दुनिया का हाल है। यहां इज्जत इंसान की नहीं, लिबास और ओहदे की होती है। असली बादशाही दिल में होती है, तख्त पर नहीं। बादशाह खामोश हो गया। दूसरे दिन वजीर बादशाह को एक दूर के गांव ले गया। वहां एक छोटा सा मकान था। एक किसान अपनी बीवी बच्चों के साथ खाना खा रहा था। घर में न फानूस, न फर्श, न सोना, मगर चेहरों पर इत्मीनान, दिलों में शुक्र। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खुश हो? तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं? किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास अल्लाह है, रिज़्क उसका है, दिल मेरा पुरसुकून है। खुशी चीजों में नहीं, यकीन में है। बादशाह के दिल में ख्याल आया, मेरे पास खजाने हैं मगर ये सुकून नहीं। वजीर ने कहा, दौलत इंसान के पास हो तो नेमत है, मगर अगर दिल में हो तो लानत बन जाती है। तीसरे दिन वजीर बादशाह को दरिया के किनारे ले गया। वहां एक बढ़ई लकड़ी तराश रहा था। लोग उसके पास आकर ऑर्डर दे रहे थे और वो मुस्कुराकर सबको मुतमिन कर रहा था। वजीर ने कहा, ये आदमी बादशाह नहीं, मगर सब इसके पास आते हैं क्योंकि इसके पास इल्म और हुनर है। बादशाही दौलत देती है मगर अक्ल इज्जत देती है। फिर वजीर ने मिट्टी उठाई और उससे एक छोटा सा चिराग बनाया। उसमें आग जलाई और कहा, यह मिट्टी का चिराग तेरे तख्त से ज्यादा कीमती है अगर इसमें रोशनी हो, और तेरा तख्त भी बेकार है अगर इसमें अदल न हो। यह सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वजीर के हाथ पकड़ लिए और कहा, तूने मेरा घमंड तोड़ दिया, मगर मुझे वो अक्ल दे दी जो जिंदगी भर मेरे काम आएगी। अब मैं अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार हूं। सबक, घमंड इंसान को अंधा कर देता है, मगर ईमान और अक्ल उसे रोशनी देते हैं। बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स पर काबू रखे। असली दौलत सोना नहीं, सुकून दिल है, और असली बादशाही इंसाफ है,
نہ کہ اقتدار۔